करेंगे कि खुदावन ने आज इस खूबसूरत वर्शिप के वसीला से हमें बरकत दिया है। अपने हाथों के अंदर अपना कलाम ले और खुदावन की हजूरी में इस कलाम को रखे और उसके सामने कहे, ऐ खुदावन, मैं तेरी हजूरी में आज तेरे कलाम के सामने हाजिर हूँ। ऐ खुदावन, आज अपने कलाम से मुझे सैराब करना। आज मैं तेरे कलाम से शेर हो जाऊं। ऐ खुदावन, आज तेरा कलाम मेरे लिए खुले। आज तेरा कलाम मुझे बरकत दे। आज तेरे कलाम की ताकत मुझ पर असर करे। आज तेरे कलाम का जोर मेरे बदन में आए, मेरी रूह में आए। ऐ खुदावन, आज अपने कलाम के वसीला से मुझे फलदार साबित करना। आज मैं तेरे कलाम से बहुत सा फल लाऊं। ऐ आलमे बाला के खुदा, आज मेरे लिए कलाम को उतार। आज मैं तेरे कलाम को सुनूं तो तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाऊं। ऐ खुदावन, आज तेरे कलाम की कुदरत मेरे ऊपर और मेरे चारों तरफ आकर ठहर जाए, यीशु के नाम में। आमीन। सब कहें आमीन। मुबारक है आप जो आज आपके लिए ये खुदा का कलाम खुल रहा है। जिनके लिए ये किताब खुलती है उनके लिए आसमान खुल जाता है। हालेलुया। आज आपने दुआ की है कि आज खुदावन तेरा कलाम मेरे लिए खुले। लेकिन याद रखें कि जिनके लिए ये कलाम खुलता है उनके लिए क्या खुल जाता है? उनके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन क्या है, हम कलाम के लिए दुआ करते हैं। आज हमने कलाम के लिए दुआ क्या, हमने तो खैर अभी नहीं की है, लेकिन जब भी हम करते तो क्या कहते हैं? खुदावन, आज तू ना बोले बल्कि तेरे बंदे में से तेरा कलाम होकर मुझसे आज खुदा आपसे बोलने वाला है। मैं नाचीज हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई जोर नहीं है कि मैं आपके साथ कोई बात भी कर सकूं। लेकिन खुदा का रूह आज आपको जो है वो कलाम देगा। खुदा का रूह आज आपको सिखाएगा और ये किताब आज आपके लिए खुलेगी। हालेलुया। रात को चोरी की है, चोरी करके जैसे ही हम लोग सुबह चर्च में आते हैं तो चर्च में सुबह उठकर पादरी जब चोरी के ऊपर कलाम दे देता तो समझ लो आज आपके लिए ये किताब को, आपका साथ मुझे चाहिए तो ये आपके लिए आज किताब। अगर रात को खूब शराब पी और सुबह चर्च में उठ के आ गया तो पादरी ने शराब पे कलाम दे दिया है तो समझ लो आपके लिए ये किताब खुल गई है। अगर आपने सारी रात लड़ाई झगड़ा किया है और अपने हमसाए की ऐबजोई की है तो सुबह पादरी ने उसी के ऊपर कलाम दे दिया तो समझ ले आज आपके लिए ये किताब। और आज खुदा आपको इस किताब के वसीला से सैराब करने वाला है। हालेलुया। कलाम के अंदर जो आज मैंने मैसेज देना है ना, वो भी कुछ इसी तरह का ही है। खुदा का कलाम जो है ना, वो जो है वो कभी भी किसी की तरफदारी नहीं करता है। खुदा का जो आज मैं कलाम आपके सामने रखने वाली हूँ वो बहुत से बंद ज़हनों को खोलने वाला है। आज आपको तलीम से सैराब करने वाला है। ये कभी भी कलाम किसी ने सुना नहीं है। मैं आज आपको खतना के ऊपर, सरको सिकम के ऊपर जो है कलाम सुनाने वाली हूँ। सरको सिकम के ऊपर, खतने के ऊपर कभी किसी ने चर्च के अंदर कलाम नहीं सुना है। पास्टर साहब, क्या आपने कभी कलाम सुना है खतने के ऊपर? चर्च के अंदर कोई वाज किया गया हो? शुक्र है खुदा का, मैंने भी अपनी खिदमत के अंदर कभी भी इस बात को नहीं सुना है। लेकिन आज आपको मुबारक है कि आज आपके ऊपर खुदा का भेद खुलेगा। आज आपके ऊपर खतने की तालीम खोली जाएगी। लोग समझते हैं कि खतने का कलाम सुनाना शर्म की बात है,
ये एक शर्मिंदगी का कलाम है, जो कि सुनाना जो है पुटपट के ऊपर जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। आप गाने सुनते हैं, आप गुनाह करते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप जो है वो मुजरे देखते हैं मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, लेकिन तब शर्म नहीं आती है हमें। लेकिन कहते हैं कि जब भी इस पुटपट पे खड़े होना है तो शर्म की चादर ओढ़ के खड़े होना है। लेकिन आज हम वो तमाम शर्में उतारेंगे और खतना के ऊपर खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। आप सब तैयार हैं इस बड़े भेद को लेने के लिए? हालेलुया। आपके अंदर जब तक कलाम की एनर्जी नहीं होगी, कलाम आपके अंदर असर नहीं करेगा। आपका यहाँ पर बैठना बेफायदा होगा, आपका यहाँ पर आना बेफायदा होगा। अपने अंदर एनर्जी भर के रखनी है, आंखों के अंदर नींद नहीं आने देनी है। कहना है कि आज मुझे खतने के कलाम को खुदावंद की हजूरी से रिसीव करना है। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें कलाम खुदा को। पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है, और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए, और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाई से बरकत ठहरे। सब कहें आमीन। आज हम लोग खतना के ताल्लुक से देखने लगे हैं। खुदा ने पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की 19वीं आयत के अंदर इब्राहिम के साथ एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया है। खुदा ने उस वादा और प्रॉमिस को जो इब्राहिम के साथ बांधा है, हमने उसको खतने का नाम दे दिया है। हमने उस प्रॉमिस को, उस अहद को किसका नाम दिया है? आपकी आवाज नहीं है, खतने का नाम दे दिया है। अब इब्राहिम जो है वो खुदा के साथ साथ चलता है, वो खुदा की हजूरी में रहता है, वो खुदा का डर मानता है। खुदा ने इब्राहिम को चुना और खुदा ने इब्राहिम से कहा, ऐ इब्राहिम देख, जब भी तेरे यहाँ फर्जंदे नरीना पैदा हो, यानी कि जब भी तेरे यहाँ लड़का पैदा हो, तो उसका तूने क्या करना है? उसका खतना करवाना है। और ये खतना जो उसके बदन के अंदर है वो मेरा अहद है, वो मेरा आइन है, और उस आइन के अंदर तूने क्या करना है? इस खतने को नस्ल दर नस्ल पूरा लेकर अगली नस्लों तक लेके जाना है। और ये खतना क्या है? तेरे बेटियों के बदन के अंदर मेरा क्या है? आइन है। क्या है जी? आइन का मतलब खुदा का कानून है, जो उसने अपने बंदा इब्राहिम की नस्ल के फर्जंदे नरीना के बदन के अंदर रख दिया है। और खुदा ने उससे कहा है कि नस्ल दर नस्ल तूने क्या करना है? इस खतने को करते रहना है। खुदा को क्या जरूरत थी कि वो अपने बंदा की नस्ल के अंदर खतने को रखे और उससे प्रॉमिस करे? खुदा को क्या किसी अहद की जरूरत है? लेकिन खुदा जानता है कि हम इंसान जो हैं निशानात को, वादों को, कसमों को मानने वाले हैं, और वो हमारी नेचर से वाकिफ है। इसलिए उसने इब्राहिम के साथ ये अहद बांधा कि तूने अपने फर्जंदे नरीना को क्या करना है? खतने का अहद देकर रखना है, उसके बदन के अंदर खतना
खतना करना है ताकि वो मेरा आइन हो उसके बदन के अंदर। और इब्राहिम ने इस बात को फॉलो किया कि ये मेरे खुदा का अहद है, ये मेरे खुदा का प्रॉमिस है, ये मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं उसके हुक्म की ताबेदारी करता हूँ। और इब्राहिम की नस्ल ने भी किया। इब्राहिम ने जब अपना खतना करवाया तब उसकी उम्र तकरीबन 90 से 80 साल के करीब थी और उसके बेटे इस्माइल की उम्र 13 साल थी। और इस उम्र में इब्राहिम ने अपने साथ रहने वाले लोगों का, अपने बेटे का और अपना खतना करवाया। इससे पहले खुदा ने किसी को खतने का कहा नहीं है। खुदा ने आदम से खतने के बारे में कोई बात नहीं की है। खुदा ने नूह के साथ कोई खतने की बात नहीं की है। तो फिर इब्राहिम के साथ खुदा ने इतना बड़ा अहद क्यों किया? खुदा ने इब्राहिम के साथ जो है उसकी नस्ल के लिए ये अहद क्यों बांध दिया कि तेरी हर नस्ल का जो है वो नरीना जो है वो बच्चा जो होगा वो क्या करेगा? फर्जंदे नरीना खतना करवाएगा। खुदा ने इब्राहिम को अपने लिए अलग किया, इसलिए खुदा ने उसको ये कहा कि तेरे लिए ये निशान है क्योंकि मैंने तुझे तमाम रोए जमीन से अपने लिए अलग किया है। मैंने तुझे इस रोए जमीन पर चुन लिया है अपने लिए ताकि तू मेरा पहलौठा ठहरे। लेकिन तेरा सबसे अलग होना क्या है? सबसे अलग पहले इब्राहिम के दौर आदम से लेकर इब्राहिम तक कभी किसी गैर कौम के बंदे ने भी खतना नहीं किया था, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को खतना करवाकर उसको अलग कर लिया। और बाहर के लोग गैर कौमें इब्राहिम से पूछने लगी कि इब्राहिम के जवानों से कि तुम खतना करवाते हो, इसका क्या मतलब है? तो इब्राहिम के जवान हमेशा कहते ये आसमानी खुदा का हमारे साथ वादा है, उसका आइन हमारे अंदर है, उसका कलाम हमारे अंदर है और हमें इसके अंदर रहना है। खुदा ने इब्राहिम को अलग किया किस सबब से? खतने के सबब से। अब यहूदी कौम आज तक इस खतने की रस्म को अदा करते हैं। खुदा ने कहा कि तू खतना कर और वो मखतून लोग ठहरते हैं। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं इस बात को जानते हैं कि यहूदी खतने को बहुत अहमियत देते हैं क्योंकि खतना उनको दूसरे लोगों से, पूरी दुनिया से अलग करता है। और वो कहते हैं कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं और हमारे लिए खतना करना वाजिब है। लेकिन खतने के भेद को वो नहीं जानते हैं। वो बस इतना जानते हैं कि हमें अपनी खलड़ी उतारनी है और इस खलड़ी को उतार कर अपने आप को साबित कर देना है कि हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। लेकिन इब्राहिम के ऊपर भी इस बात का भेद ना खुला, उसकी नस्ल पर तो आज तक नहीं खोल सका। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम मसीहों के ऊपर भी नहीं खुल सका है क्योंकि हम नहीं जानते। और हमारे, मुझे और जगह का तो नहीं पता, लेकिन हमारे इस एशिया पाकिस्तान के अंदर जो है धड़ाधड़ लोग इस बात को कर रहे हैं। वो कहते हैं कि खतना करवाना, मासी फूफी जैसे बच्चा पैदा होता है नहीं, तू खतना नहीं अभी तक करवाया है? क्यों नहीं कराया? मासी फूफी ने आज तक तो कलाम को पढ़ा नहीं है, खुदा का रूह उसके अंदर है नहीं है और गलत कलीमात देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। और गुमराह हो रहे हैं लोग, वजह क्योंकि इस पुटपट के ऊपर खड़े होकर खुदा के खादम और खुदा के लोग इस बात को लोगों के सामने रखते नहीं है। लेकिन बनी इस्राएल कौम आज तक इस खतने की रस्म को अदा कर रहे हैं क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल से है। और अब तो बनी इस्राएल के अंदर इस खतने को मूसा शरीयत का खतना कहा जाता है। पूछा जाए ना तो ये खतना क्यों है, तो वो कहते हैं ये मूसा शरीयत के मुताबिक हम लोग करते हैं और वो करना भी उनको चाहिए क्योंकि खुदा ने उनके लिए ये वादा रख दिया है कि तूने नस्ल दर नस्ल इस खतने को करना है क्योंकि ये मेरा आइन है। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, हमारे लिए खुदा ने एक पैगंबर को खड़ा किया है, खुदा ने अपना एक रसूल खड़ा किया है जिसके अंदर कलाम के और मुकाशफात के भेद है। वो पलूस रसूल है, वो हमें इस भेद के बारे में बता
साथ आप खतना करना गुनाह है, तुम्हें खतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खतना करते हो तो इसमें मसीह से तुम्हें कुछ फायदा नहीं है। तो क्या जिस चीज से हमें कुछ फायदा नहीं होता कि वो चीज हमें करनी चाहिए? जब हमें खतने से कुछ फायदा ही नहीं है, पौलुस रसूल रोमियो के खत उसके दूसरे बाब की 17वीं 29वीं आयत के अंदर कहता है कि अगर तुम लोग खतना करते हो तो मसीह में इसमें से तुझको कुछ फायदा नहीं है। हमें ऐसा काम करना ही क्यों है जिसमें हमें मसीह की हजूरी से कोई फायदा ना मिले? मैं दुआ करती हूँ, अगर मेरी दुआ से मुझे कुछ फायदा नहीं हो तो क्या मुझे करनी चाहिए? अगर मैं रोजा रखती हूँ खुदावंद यीशु मसीह से मुझे उस रोजे का कोई फायदा नहीं तो क्या मुझे करना चाहिए? अगर मैं खुदा की हजूरी में अपने बदन को पाक रखती हूँ और मेरी पाकीज़गी किसी फायदे में नहीं है खुदा की हजूरी में, यीशु मसीह से मुझे उसका कोई फायदा नहीं तो क्या मुझे उस पाकीज़गी को जारी रखना चाहिए? अगर मुझे खतना से कोई फायदा नहीं है मसीह में तो क्या हमें करना चाहिए? आपका मुझे जवाब नहीं मिला, क्या करना चाहिए? पौलुस रसूल रोमियो के खत के अंदर कहता है अगर तुम खतना करते हो तो फिर पूरी शरीयत को करो। उस शरीयत को जो मूसा ने दी है उसको पूरा करो। खता की कुर्बानियां लाओ, बर्रे लाओ और जुर्म की कुर्बानियां लाओ, सौगंध की कुर्बानियां लाओ, अपने खतने करवाओ, पूरी बंदिश के अंदर रहो। जब भी तुम्हारा कोई बच्चा पैदा होता है तो हैकल के अंदर 45 दिन तक कदम भी नहीं रख सकते आप लोग। अगर लड़की पैदा होती है तो 84 दिन तक आप लोग जो है वो इस हैकल के अंदर नहीं आ सकते। आप नापाक है, आप अपने मुर्दों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप नापाक ठहरे जाएंगे। आपको अगर कोई कोढ़ की बीमारी है, अगर आपको कोई कैंसर है, आपको अगर कोई फोड़ा है तो आप खुदा की हैकल के अंदर नहीं आ सकते। खतना करते हो तो फिर ये सारी चीजें फॉलो करो, पौलुस रसूल कहता है। क्या हम ये कर सकते हैं? पौलुस रसूल कहता है दूसरा कुरिन्थियों और उसके 7वें बाब की उसके दूसरी आयत के अंदर पौलुस रसूल कहता है ऐ मेरे खुदा के लोगों, तुम्हें मैं बताए देता हूँ कि खतना जो है वो बदन का नहीं है बल्कि दिल का खतना है यीशु के नाम में। हालेलुया! क्या भेद है? इब्राहिम पर तो खतना सिर्फ खुदा ने जो है वो मुकर्रर किया, लेकिन खुदा अपने बंदा पौलुस के ऊपर उसके भेद खोल रहा है। खुदा ने पौलुस रसूल से कहा दूसरे कुरिन्थियों के जरिए से उसने अपने लोगों के साथ हम कलम होकर कहा, कहता है कि खतना बदन की खलड़ी का नहीं है। अपने बदन की खाल उतार कर तुम खुदा की हजूरी के अंदर जो है वो नापाक ठहरोगे। तुम्हें अब मैं बताए देता हूँ, कहता है कि बदन का जो है वो आप लोगों ने खतना नहीं करना बल्कि दिल का खतना करना है। दिल का खतना मतलब दिल के अंदर ऐसी क्या बात है? कलामे खुदा के अंदर लिखा हुआ है, शरीयत की किताब के अंदर, यानी कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा तेरा दिल मेरी इबादत करे, तेरा दिल मुझ पर यकीन रखे, तेरा दिल मेरे ऊपर ईमान रखे, तेरा दिल मुझे सोचे, तेरा दिल मुझे समझे, तेरा दिल मेरे ख्यालात के अंदर रहे, तेरा दिल बस मेरी इबादत करे यीशु के नाम में। हालेलुया! वो इस दिल का क्या करना है जिसका पौलुस रसूल कहता है खतना करवाओ? तो इसका मतलब कार्डियोलॉजी में जाकर हम लोग दिल निकलवाएं और उसके ऊपर से खलड़ी उतरवा दें? बात तो यही बनती है। दिल के खतने का मतलब क्या हम अपना दिल कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में जाकर क्या उसकी खाल उतरवा दें? हर चीज नहीं। हमारे खुदा ने कहा कि तेरा दिल पाक होना चाहिए और जब तेरा दिल पाक होगा तो इसके अंदर मैं बसूंगा और जब मैं बसूंगा तो सोच ले कि तेरा मेरी हजूरी के अंदर क्या मकाम होने वाला है। हालेलुया! हमें अपने दिल का खतना करवाना है। पौलुस रसूल जो है वो गलीतियों की कलीसिया को खतने के बारे में बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है ऐ नादान गलीतियों, तुम पर अफसोस, तुम्हें किसने बता दिया कि अब खतना करना है? कहता तुम्हारे सामने तो मेरा यीशु मसलूब हुआ,
चला गया। कहता है तुम्हारे सामने मेरे यीशु मसीह का बदन लहूलुहान हो गया। उसकी जुबान जो है वो प्यासी है, वो तर होने के लिए पानी को मांगता। वो कहता मैं प्यासा हूँ। कहता है ऐ नादान गलीतियों, तुम्हें तुम्हारे तो सामने मेरा यीशु मसलूब हुआ, तुम्हारे सामने मर गया, तुम पर अफसोस। तुम्हें उसका बदन नजर नहीं आता। मेरे यीशु ने तो अपना सारा बदन जो है वो तेरे लिए और मेरे लिए दे दिया है। तू अपने बदन के एक हिस्से की खलड़ी उतार कर कहता है ये खतना है। मेरे यीशु ने पूरे बदन का खल दे दिया है खतना। हालेलुया। मेरे यीशु ने तो अपनी पूरी खलड़ी उतार कर हमारा खतना कर दिया है। अब हमें मूसा शरीयत का खतना करने की जरूरत है। पौलुस रसूल कहता है गलीतियों की कलीसिया, तुम्हें तो यीशु मसीह को देखा है कि उसका कैसे बदन लहूलुहान मेरे लिए हुआ है। उसने मेरे और तेरे बदन की बहाली के लिए अपना पूरा जो है वो बदन, उसकी खाल उतार के तेरे सामने रख दी। और तू आज भी उस छोटे से खतने को, उस छोटी सी खलड़ी को लेके बैठा हुआ है। अगर तू उस छोटे से खतने की खलड़ी के ऊपर भरोसा कर रहा है तो कहता है कि तू फिर मेरे पूरे बदन को कहां पर लेकर जाएगा। हमारे यीशु मसीह ने अपनी खलड़ी उतार कर हमारा खतना कर दिया हुआ है। हालेलुया। उस खतने, उस जो सलीब के ऊपर खतना पौलुस रसूल कहता हो गया, उस पौलुस वाले जो है वो खतने को जिसमें वो शरीयत को बदलता चला जा रहा है। खुदावन के नाम के लिए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदावन ने ऐसा बंदा हमारी जिंदगी के अंदर रखा है। उस रसूल के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, पौलुस रसूल के लिए कि उसने इस भेद को हमारी जिंदगियों के अंदर रखा। नहीं तो आज हम भी खतने ही करवा रहे होते। पौलुस रसूल कहता है कि यीशु ने सलीब के ऊपर हमारी अपनी खलड़ी उतार कर हमारे बदन का खतना कर दिया है। कहता है कि ऐ मसीह के लोगों, तुम अपने बदन के एक हिस्से का खतना करने के लिए बेचैन हो, लेकिन तो तुम्हारे तो पूरे बदन का भी खतना होने वाला है। तुम्हारी आंखों का खतना होने वाला है। कैसे? पौलुस रसूल कहता है कि खुदा अब बदन का खतना नहीं चाहता है बल्कि दिल का खतना चाहता है। आप चर्च में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन आपकी सोचों के अंदर अभी भी ये बात है अच्छा चर्च खत्म होगा, मैं फला बंदे से पैसे लाऊंगा और बिल उतारूंगा। आपका दिल नापाक है, इसका खतना करवाओ। आप चर्च में बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं फला शख्स से आज जो है पैसे लेकर आऊंगा, आज मैंने उसकी ना गर्दन के ऊपर हाथ रख के उससे पैसे ले लेने हैं। आप इन सोचों में घूमे लेकिन खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब आपका दिल नापाक है, खुदावन आपके दिल के अंदर नहीं आ सकता है। पौलुस रसूल इस दिल का कहता खतना कर। आप चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, बात सख्त जरूर हो सकती है, मैंने बोला, लेकिन करनी तो पड़ेगी। आप चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर बैठी हुई है, मेरी महबूबा चर्च के किस कोने के अंदर बैठी हुई है। तो समझ लें, तो सोच लें, आपका दिल हरामकार है, हरामकार है। इसका खतना बहुत जरूरी है यीशु के नाम में। अगर आप चर्च में बैठे हुए हैं और लड़की जो है वो यही देख रही है मेरा बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है, और उसकी नजरें उसको देख देख कर अपनी आंखों को सेक रही हैं, तो सोच लो तुम्हारी आंखों का खतना आने वाला। ये बदकार आंखें यीशु के नाम से इनको निकाल दो। ऐसी ये है खतना, ना के बदन की एक खड़ी का खतना। कलामे खुदा में लिखा है, पौलुस कहता अपने पूरे बदन का खतना कर। गाने कान सुनते हैं, इन कानों का खतना करो यीशु के नाम से, और कानों का बोलो आज से मैंने तुझे नहीं सुनना, मैं कंट्रोल में करूंगा। तो समझ लें आपके कानों का खतना हो चुका हुआ है।
खुदा की हजूरी में पूरे तौर पर नहीं बोते हैं, उसकी हजूरी में हदिये नहीं लाते हैं, उसके हदियों की चोरी करते हैं, तो समझ ले आपके हदियों का खतना होने वाला है, आपके फाइनेंस का खतना होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर इब्लीस दब कर बैठा हुआ है। और उसको निकालो, कहो यीशु के नाम से इब्लीस मैं तुझे अपने फाइनेंस से निकालती हूँ, अपने हदिये से निकालती हूँ, अपनी दायकी से निकालती हूँ। तो आपके याद रखे 10% का हदिया खतना हो चुका हुआ है। खलड़ी का खतना यीशु मसीह में आपको कोई फायदा नहीं देगा। फायदा देने वाला है तो आपके हदिये का खतना, आपकी आंखों का खतना, आपके कानों का खतना। एक और बात, अगर आपकी जुबान गाली और गलौज लेती है तो अपनी जुबान को इस गाली और गलौज से रोक दे, तो आपकी जुबान का खतना हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपका जहन गंदी सोच रखता है, गंदी बातें इसके अंदर आती हैं, तो अपने जहन की सोचों को बोलो, ऐ मेरे ख्यालात, ऐ मेरे तसव्वुरात, मैं तुझे यीशु के नाम से कंट्रोल करता हूँ। गंदी बातों मेरे जहन से निकल जाओ, तो आपके जहन का खतना हो चुका हुआ है यीशु के नाम में। ये है खतना। बदन का कहां से खतना, इतने खतने हैं हमारे और मसीह को आज भी वो यहूदी आज करने को, तो वो मूसा की शरीयत को पूरा फॉलो करते हैं। पौलुस रसूल कहता है अगर तू खतना बदन का करता है तो पूरा मूसा की शरीयत को फॉलो कर। वो हमसे होती नहीं, क्योंकि हम मसीह के फॉलोअर हैं। मसीह ने हमें बोला है कि अपने पूरे बदन का खतना करो, और इतने खतने करते अगर हम अब मसीह की बादशाही में जाते हैं तो मुबारक ठहरेंगे। अच्छा, आज तक हमारी अकल का भी खतना नहीं हुआ होगा, अकलों का खतना नहीं हुआ होगा। कैसे नहीं होगा? अब अकल का खतना कैसे होगा? बाहर जाते हैं या घर में किसी के भी पास बैठते हैं, बड़े अच्छे से टेबल लगा के रखी हुई है खाने के लिए, किसी ने कोल्ड ड्रिंक रख दी है ना, घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक के साथ में गिलास रख दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को पकड़ना, डगाडग उसको पी जाना, गिलास का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब आपकी अकल अंधी है। आपकी अकल का भी खतना होने वाला है, क्योंकि आपको सेंस नहीं है कि मुझे बोतल जो है वो गिलास में डालकर पीनी है, ना कि बोतल को मुंह लगाना है। मतलब आप पता नहीं कितने खतने होने वाले हैं। करना शुरू करें यीशु के नाम पे। ये है आपकी जिंदगी का खतना। अपने दिल को पाक करें, फिर बोलना, फिर वर्शिप करना। ऐ कंडिया दे ताज वाले आ मेरे दिल विच बस जा, तो फिर बोले ऐसे अपना पाक दिल के अंदर यीशु नहीं आता है। खतना करते चले जाएं अपने होठों का। आपके होठ का लाम, आपके होठ जो है वो खुदा की हजूरी में वर्शिप के लिए नहीं खुलते हैं, इसके ऊपर हम तो सना नहीं आती है, तो मतलब आपके होठों का खतना होने वाला है। करे इसको, होठों को खोले, खुदावंद तेरा कलाम का निगहबान इस होठ पर आ जाए और ये खुल जाए यीशु के नाम से, तो आपके होठों का खतना हुआ, आपके होठ पाक साफ किए जाएंगे। हालेलुया। आपको ही नहीं कहा जा रहा कि खतना करो। बाइबल नबियों से भरी हुई है, जिन्होंने अपने बदन के खतने के अलावा उन्होंने अपनी पूरी बॉडी का खतना करवाया है। इब्राहिम के ईमान का खतना हो चुका हुआ है। इब्राहिम ईमान के साथ खड़ा है कि खुदा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे औलाद देगा। वो ईमान से सब्र के साथ खड़ा है और उसके ईमान का खतना हो गया, उसके ईमान का खतना हुआ। अय्यूब के सब्र का खतना हो गया। अय्यूब ने अपना सब कुछ जब जाता रहा, उसके बेटियां बेटे तक जब चले गए, तो उसके ईमान का खतना और सब्र का खतना हो चुका था। तो उसने बाबा से बुलंद मजलिस के अंदर कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी के नाम को मुबारक कहते हैं हम लोग। हालेलुया। ये है सब्र का खतना। अपने बदन के एक हिस्से की खलड़ी उतार कर खतना वो नहीं है। दाऊद का खतना हो गया था। दाऊद जब जाति जूलियत के सामने हाजिर किया गया, उसने जब देखा कि ये नामकतून मेरे खुदा की और मेरे खुदा की कौम की फजीलत करता है, तो उसके डर का खतना हो गया। उसने बगैर डरे, छोटे से बच्चे ने जाति जूलियत को एक पत्थर के साथ मार गिराया यीशु के नाम
रात को मुझे अपने घर से डर लगता है। जाती जूलियत की तरह, दाऊद की तरह जो है वो खड़े हो जाओ। ऐ खुदावन जैसे जाती जूलियत के सामने दाऊद ने अपने डर का जो खतरा करवाया, आज मैं भी करती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से। आज कोई चीज मेरे सामने ठहर नहीं सकेगी, क्योंकि मैंने अपने डर को अपने पांव के नीचे रख दिया। हालेलुया। ये है खतना। आप तालीम देने वाले बनो अब दूसरे लोगों को। चाची, मामी, फूफी, दादी जो भी बोलती है नहीं, खतना नहीं करवाया। दोस्तों बोलो, मेरा खुदा का कलाम पलूस रसूल फरमाता है कि बदन का खतना नहीं करना बल्कि दिल का खतना करना है। जब मैं अपने बदन के सारे हिस्सों का खतना कर लूंगा तो मैं आसमान की बादशाही का फरजंद ठहरूंगा, फिर कोई चीज मुझे रोक नहीं सकेगी यीशु के नाम पे। हालेलुया। पलूस रसूल करंथियों के खत उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत के अंदर फरमाता है, आओ हम जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी के साथ अपनी आलूदगी को पाक करें। आओ हम जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से अपने आप को पाक करें और अपनी पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचा दें। हालेलुया। आपकी पाकीज़गी कमाल तक जाएगी तो यीशु आपकी बात सामने आएगा और कहेगा, बाप ये मेरे लोग हैं, ये मेरे खून से खरीदे गए हैं, मेरी खलड़ी ने इनका खतना दिया है, ये बिल्कुल पाक है। अपनी पाकीज़गी को यीशु मसीह की तरह उस कमाल तक लेके जाए जहां पर उसने सलीब पर बोला तमाम हुआ। हालेलुया। आप तमाम कहने वाले बनो, अपनी डिलीवरेंस के खतने करवाओ, अपने रिज़्क के खतने करवाओ। अभी तो हमारे सब्बत का खतना नहीं हुआ, पता नहीं कितने, मैं कितने को बोलूं। खुदा का दिन, ये अतवार का दिन सब्बत का दिन है, लेकिन इसको हमने अपने रिश्तेदारों, चलीसों, शादियों, मंगनियों, पता नहीं फला 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 कौन कौन सी चीजें जिनके लिए बिजी कर रखा है। अपने खुदा के दिन को पाक मानो और इसका खतना करो। हर संडे, हर सब्बत के दिन अपने खुदा की हजूरी में आओ और उसकी हमदो सना करो तो आपके सब्बत के दिन का खतना हो जाएगा। अभी तो हमारे वक्त का खतना नहीं हुआ। चर्च आते हैं बेवक्त खुदा की हजूरी में पहुंचते हैं बेवक्त। खुदा हमारा तरतीब का खुदा है, खुदा हमारा तरतीब का खुदा। अपने वक्त का खतना करवाओ, अपने टाइम का खतना कर। कहे कि ऐ खुदावन, जो मैंने तेरी हजूरी में अपना वक्त, अपना टाइम मुकर्रर किया है, मैं उसी टाइम पर है खुदा के खुदा पहुंचूं। जब आप मुकर्रर वक्त पर अपने खुदा की हजूरी में पहुंचेंगे तो जान लेना कि आपके वक्त का खतना हो चुका हुआ है। आपने तो अभी तक अपनी शादियों की रस्मों का खतना नहीं किया है। पता नहीं कौन कौन सी गंदी और नापाक रस्में अपनी शादियों के अंदर करके अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से बंधन बांध रखे हुए। अपनी शादियों की रस्मों के खतने करो, यीशु के नाम से तो आजाद किए जाओगे। हालेलुया। ये है खतना, खलड़ी का खतना नहीं है। खलड़ी हमारे यीशु ने पूरी की पूरी उतार के सलीब के ऊपर कह दिया है, ए मेरे खुदावन के मुबारक लोगों मेरे पास आ जाओ, ए फौज के थके बंदो मेरे पास आ जाओ, अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए आसमान पर बड़े मकान तैयार करके बैठा हुआ। सुकूनत करते हैं और उसके जलाल के अंदर जलाली होकर उसमें मबूर होते चले जाएंगे, ताकि खुदा हमें अपने फरजांद कहने से शर्मिंदा। हम बड़ा शर्माते हैं, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर मसीह है तो हमारे अंदर दलेरी होनी चाहिए। जब मैं गवाहियाँ देती हूँ ना तो बहनें बिल्कुल कुछ नहीं ना बोलती हैं, मतलब उनके अंदर कमी है, खुदा नहीं है, यीशु नहीं है। उनकी गवाही हो और जिंदगी तब्दील हो। याद रखो, इतनी पाकीज़गी को कमाल तक लेके जाओगे, अपने आप को बदलोगे। जो खुद को बदलता है वो जग को बदल देता है, जो जग को बदल देता है वो खुदा की हजूरी में पसंदीदा ठहरता है। बदले, खुद को बदले। खतने की छोटी सी रस्म के पीछे ना जाएं, तालीम दे अपने लोगों को। ये खतना आपको खुदा की हजूरी में लेकर नहीं जाएगा। सिर्फ बनी इस्राइल कौम के लिए ये खतना मायने रखता है, क्योंकि वो इस खतने के सबब से अलग किए गए हैं।
खतने का भेद पक्की सी है। अगर आपका बदन पाक है, आपकी रूह पाक है, तो समझ लें आपके बदन का, आपकी रूह का खतना हो चुका हुआ है और आप खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्रिया इस कलाम के लिए जो आज मेरे लिए खुला है। ऐ खुदावंद आज ये भेद मेरे ऊपर खुला है कि मुझे ये खतना कैसे करवाना है। छोटे से बच्चे को तकलीफ मत दो इस खतने के सबब से, बल्कि अपने बदन को, अपनी रूह को अपने खुदा के ताबिया कर दो, अपने खुदा की हजूरी में रखो, अपने आप को कमाल पकीज़गी तक लेके जाओ, अपने दिल को पाक करो ताकि खुदा का रूह इसमें बसा रहे। आप अभी तक बोल नहीं रही है, मतलब कलाम की समझ नहीं है। आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि खुदा बोले कि आज मेरे बेटे ने अपनी शर्में उतार दी, आज इस पर तो रहम करना ही करना है। खतना करें अपनी शर्मों का, अपनी जो है टीसनपन का जो है वो खतना करते आज अपने टीसनपन का, छोटी आवाज का खतना कर दे, यीशु के नाम से चीखे चिल्लाए, खुदा की हजूरी में कहे कि खुदावन मेरे कारोबार का खतना कर, कहे खुदा से कि खुदावन तू मेरे कारोबार का खतना कर दे आज। ऐ मेरे खुदावंद के खुदा आज मेरे हालात बदल जाएं, ऐ खुदावंद के खुदा मेरी सोचों को आज बदल दे। खुदावन मेरी खिदमत का खतना कर, मेरी खिदमत के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आज वो जाती रहे, मेरी खिदमत है खुदावन तेरे यीशु नाम से बढ़े। मेरे मसा का खतना कर मेरे खुदावन, मेरे मसा का, मेरी अनॉइंटिंग का खतना कर मेरे खुदावन। वो गंदी और नापाक बुरी रूह जो मुझे मसा, मेरे मसा को शाइन होने से रोकती है, खुदावन आज मैं उसे तेरे बेटे यीशु के नाम से आग देता हूँ। आग मांगे, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 अपने हर खतने के ऊपर फायर को मांगे, फायर को मांगे, अपने कारोबार के खतने के ऊपर फायर को मांगे, बोलते चले जाए, कहे के खुदा मेरे कारोबार का खतना हो, होली गोस्ट, फायर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हो जाए, मेरी बलाहट का खतना हो जाए, मेरी बलाहट के रास्ते में जो भी बुरी रूह है वो जाती रहे और मेरी बलाहट का खतना, और मैं चमकू तेरे बेटे यीशु के नाम से। और मेरे खुदा बुरी रूह है जल जाए, जले मेरी खिदमत के, मेरी बलाहट के, मेरे खुदाम तेरी हजूरी में मकबूल होने के खतरे हो जाए। हालेलुया, बोलते चले जाए, कहे के खुदावन तेरे बेटे यीशु के नाम से आ गए, इन पर आ गए, हमारे रिज़्क़ का खतना हो यीशु के नाम में। हमारे रिज़्क़ के अंदर जो भी कमजोरी है, जो भी कमी है, किचन के अंदर जहां से भी कमी आती है, उसके ऊपर तेरे पाखरू की आग आए। खतने आग से होते हैं, पाखरू की आग से खतने करवाए अपने, पाखरू की आग को मांगे, जितना आपकी आग के अंदर जोर होगा आपका खतना उतना ही पाक ठहरेगा। यीशु के नाम से आग को मांगे, जोर से मांगे, अपने हाथों को बुलंद करके, अपनी ज़बान को खूब खोल कर कहे कि खुदावन मेरे रिज़्क़ का खतना हो जाए, मेरे घर के रिज़्क़ का खतना हो जाए, मेरे खुदावन मेरे पाँव का खतना हो जाए, ये गलत राहों पर ना जाए मेरे खुदावंद के खुदा, ये हमेशा तेरी बादशाही की वुसअत के लिए उठते चले जाए, खुशखबरी के पाँव बना दे मेरे खुदावंद के खुदा। बोले आग मांगे अपने पाँव के ऊपर, आग मांगे, इसको दबाने वाली, इसको चेन डालने वाली हर गंदी बुरी रूह के ऊपर आग मांगे, अपने पाँव का खतना करवाए, पाँव का खतना करवाए अपने का, यीशु के नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 यीशु के नाम से। हालेलुया, अपनी बीमारियों का खतना करे, आज बीमारियां छोड़ के जाओ, और वो गंदी और नापाक बुरी रूह जिसने मेरे बदन के अंदर बीमारी पैदा की है, आज मैं तुझ पर आग मांगती हूँ, आ गए, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, फायर, आग मांगे, खतना करे अपनी बीमारी का, अपनी कमजोरी का, अपनी नाकामी का, अपनी शर्मिंदगी का खतना करे यीशु के नाम से। ओ बोले अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का जो है वो खतना करें, जिस गंदी और नापाक बुरी ने आपकी रूह के जामे को नापाक किया हुआ है, आज उस पर आग मांगकर अपने जामे को खतना कर दे, उसका खतना कर दे यीशु के नाम में। रे पे तेरे कैसे वाला हाल
हालेलुया हालेलुया। ओ खुदा के खुदा इन लोगों को सुन मेरे खुदावन, आज इनकी दुआएं तेरी हजूरी में पहुंच जाए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज खुदा के खुदा। इनकी आवाज के ऊपर तेरा कान आ जाए मेरे खुदावन, इनकी आग जो पाक रूह की है मेरे खुदावन, तेरे बेटे यीशु के नाम से बढ़ती चली जाए। बढ़े बढ़े यीशु के नाम से बढ़े। हालेलुया, प्रेज खुदा, तेरी हजूरी तेरे लोगों को मिले। आज का कलाम इनकी जिंदगी को बदल दे। सुने, जो खुदा का कलाम अपने अंदर लेकर बदलता नहीं है, वो जमाने के लिए मजाक बन जाता है। आप मजाक मत बने, बल्कि अपनी पाकीज़गी को कमाल तक लेकर जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।